अगर आप इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट पढ़ पढ़ के थक गए हैं और आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपको पहले नहीं पढ़ती, तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन दैट यू आर सर्चिंग फॉर। जी हाँ, आज के बाद कभी भी आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हो जाएंगे इस टॉपिक का, इस कंसेप्ट का धुरंधर। So welcome to the Neural Physics once again, my students. This is Dilip Yadav representing in front of you for physics. So now let's start the video. Now let's start the class. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर पढ़ेंगे क्या और इसका यूज क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, ये सारे के सारे बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सभी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बहुत सारे आरपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन है स्टेट पीसीएस, बहुत सारे यूपीएससी में भी इस टाइप के कंसेप्ट का क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग का, मेडिकल का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में चल के, तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगी। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम जो भी समझाएंगे आपको समझ में आएगी, बस एक बार वीडियो देखिए। और हाँ, इसको समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है कनकेव मिरर के द्वारा और कन्वेक्स मिरर के द्वारा, तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीछे वाले वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो हमने पढ़ाया है, इमेज फॉर्मेशन का जो लॉ है, जो रूल है, कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसका पोजीशन क्या होता है, उसका पाथ क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो पे पार्ट 4 में हमने पढ़ा करके इसको अपलोड कर चुका है, आप वहां जाकर के इस वीडियो को सीन करेंगे तो आप उसके बाद इसको समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा, फिर क्योंकि उसका जो रूल है डायरेक्ट हम यूज करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाएंगे तो यहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप जाइए पीछे वाला वीडियो सीन कीजिए और फिर इसके बाद समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। सबसे पहले कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, उसका अगर पोजीशन चेंज होता है तो कैसे इमेज चेंज होगा, फिर इमेज का नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, इनलार्ज होगा, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज स्टडी करेंगे। और इमेज का लोकेशन यदि इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट का लोकेशन इनफाइनाइट पे है तो इमेज का लोकेशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज का लोकेशन क्या होगी, सारे चीज स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक सिचुएशंस का, प्रत्येक लोकेशंस का अलग अलग जो रे डायग्राम होती है कनकेव मिरर के द्वारा कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे रे डायग्राम के द्वारा भी हम लोग देखेंगे बना करके कैसे फिगर एक्चुअल में दिखती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म बाई इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर। हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के, वो लिखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब लिखना है। फर्स्ट केस में हम लेंगे कि मान लो कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इनफाइनाइट पे है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन इनफाइनाइट पे होगा, अनंत पर होगा, तो उसका इमेज अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बनाया जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा उसका इमेज का प्रकृति क्या होगा, कहाँ पे बनेगा, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे रे डायग्राम के द्वारा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है फर्स्ट केस में लेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहा, इनफाइनाइट हिंदी में लिखेंगे वस्तु की स्थिति फर्स्ट केस में तो कहां पे होगा, इसका स्थिति इनफाइनाइट अनंत पे, अनंत। तो चलिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं अनंत पे। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ रे डायग्राम खींचते हैं, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, कनकेव मिरर बनाएंगे और इसके बैक साइड से कर देंगे क्या, सिल्वर, बैक साइड से क्या कर देंगे, सिल्वर कलर कर देंगे। और उसके बाद हम बताए हैं कि कनकेव मिरर में ये जो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उसको बोलते हैं पोल, ध्रुव बोलते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं ए मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और इसको सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या। तो हम मानते हैं कि अनंत से कोई भी प्रकाश आती है, लाइट रे ऑफ लाइट, तो पैरेलल आती है, तो हम लेते हैं पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो देखिए एक लाइट जो है ना,
डायरेक्ट पी पे जा रहा है। कहाँ पे गया? पी पे, एकदम पी पे लाना है। आप लोग स्केल से खींचेंगे, स्केल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। आप लोग जब कॉपी पे लेंगे तो स्केल पे यूज करना है। और एक जो है ना प्रिंसिपल, एक हम भेजते हैं फोकस से होकर के, एक रे फोकस, ये पैरेलल होना चाहिए, एकदम सीधी जानी चाहिए। स्केल से जब खींचेंगे तो पूरा सीधा जाएगा। ठीक है, हम बिना स्केल का खींच रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरा सही करने का। चलिए, जब यहाँ से आएगा तो ये नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद हम पढ़ाए हैं पीछे रूल में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है, इंसिडेंट होती है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के क्या होती है? रिटर्न होती है। देखिए ये इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से पैरेलल होकर के रिटर्न हो रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इस एक्सिस के। और यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, तो हमने बताया है जब भी पोल से कोई रे इंसिडेंट होती है तो उतना ही एंगल पे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होकर के रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा रिटर्न, एक रे ऐसे रिटर्न हुआ, एक रे ऐसे। देखिए यहाँ पे ये कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। तो इमेज बन गया, देखिए ये बना इमेज। इमेज कहाँ बना? तो प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज कहाँ बना? प्रिंसिपल फोकस पे। और देखिए इमेज उल्टा है, यहाँ पे जो रे आ रही है अनंत से इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा तो हमेशा उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। देखिए इन्वर्टेड है। दूसरा ये बहुत छोटा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पे हो सकता है स्टार्स, हो सकता है प्लैनेट, बहुत बड़ा होगा। उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बनती है बहुत ही छोटा बनती है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, हाईली स्मॉल। तो बहुत छोटा है, इन्वर्टेड है। साथ साथ पोजीशन कहाँ पे है? तो एट एफ, एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे है। और दूसरा, और देखिए ना, देखना कि अवतल दर्पण के सरफेस के साइड में है, अवतल दर्पण के सरफेस की, ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी साइड में बना हुआ है। तो ये सारे नेचर्स, इमेज का नेचर है, तो नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। अब इमेज की प्रकृति यहाँ लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ, ऊपर लिखते हैं क्योंकि आप लोग जगह होगा तो इधर लिखिएगा तो नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। यही सारा नेचर ऑफ इमेज जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, इमेज। तो उसमें रटना नहीं है, अगर जो इसको समझ लिया कैसे बन रहा है वो ऑटोमेटिक बनाएगा। ये सारे रे हमने पढ़ा दिया कैसे कैसे, वो पीछे पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के पीछे वाला वीडियो सीन करेंगे, अच्छा लगेगा। इमेज की यहाँ लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। चलिए लिखना है फर्स्ट में क्या है? एट, पहले देखना है रियल इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, ये रियल, रियल लिखना है, वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है जहां रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कटे, वास्तविक रूप से कट करती। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कट कर रही है, और यदि कट करती हुई प्रतीत होगी तो उसको बोलेंगे वर्चुअल, वर्चुअल भी बनेगा, बाद में समझाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर रियल में एक्चुअल में कट कर रही है, इसलिए रियल इमेज बनेगा। वास्तविक है, और रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पे इसको उतारा जा सकता है, रियल इमेज है। दूसरा इन्वर्टेड है, उल्टा है, लिखना है इन्वर्टेड, इनवर्टेड कैसा है? तो उल्टा। तीसरा नेचर ऑफ इमेज क्या है? तीसरा एट एफ, उसका पोजीशन लिखना है एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पे। और चौथा, चौथा ये है कि इन्वर्टेड है, उल्टा है, और चौथा में क्या हो सकता है? रियल, इन्वर्टेड, एट एफ, और हाँ हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बहुत छोटा लिखना है, बहुत छोटा, बहुत छोटा इमेज बनेगा यहाँ, बहुत छोटा। और पांचवा में लिखना है मैग्निफिकेशन, एम बराबर, एम मच मच लेस देन -1, -1 क्यों? ये जो एम है मैग्निफिकेशन होता है, हम बताया एम बराबर साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए 1 से बहुत छोटा आएगा। दूसरा हमने बताया है माइनस कहाँ से आ गया? तो माइनस जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर करते हो हमेशा निगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन का जो पार्ट हमने पढ़ाया है, पार्ट 3 जाकर के आप सीन कीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। मुझे मैग्निफिकेशन के बारे में
साइन कन्वेंशन में बताया है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमेशा माइनस में होता है, वो निगेटिव में आता है। साइन कन्वेंशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाया है। इसीलिए यहाँ पे इमेज का जो साइज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव में आएगा, तो माइनस आई बटा वो करेंगे और एक से बहुत छोटा आएगा जो कि सामने है। अब हम लोग सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस लेंगे, सेकेंड केस में हम लेंगे सेकेंड केस, ये फर्स्ट हो गया, आप लोग उतारिए, और सेकेंड में लिखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर रहेगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहेगा, लिखना है अनंत और अनंत तथा सी के बीच। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ के बीच लेना है, तो अनंत और सी के बीच। चलिए अब इसका हम करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा सारा चीज। आप लोग आगे बढ़ते जाइए, सेकंड केस लेते हैं, और सेकंड केस ये लिए, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने कर दिया सिल्वर, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये रहा सी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे ले लिए, बिटवीन सी और इधर इंफिनिटी है। यहाँ से हमने एक रे भेज रहा हूँ पैरेलल, तो हमने पढ़ाया है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में, हमने पढ़ाया है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है। देखिए प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा हम एक रे भेजते हैं, कहाँ पे, एक रे हम भेज रहे हैं एफ से होकर के, एफ से होकर के जब जाएगी यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसा हो जाएगा, तो पैरेलल। चलिए पैरेलल हो गया, तो ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, दोनों यहाँ पे कट कर रहे थे, यहाँ पे इमेज बनेगा। देखिए इमेज बन गया, ये आई है और ये ओ है। चलिए तो इमेज बन गया है, इमेज उल्टा है और साथ ही साथ छोटा है। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, इससे छोटा है कि नहीं, छोटा है, उल्टा है, छोटा है, रियल बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल में रे कट रही है तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, डेमिनिस्ट है, और साथ ही साथ बिटवीन, देखिए कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन एफ और सी और एफ के बीच में बन रहा है। कुछ नहीं रटने की हो सकता है, सारा चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, समझना है कैसे बन रहा है, बिटवीन एफ और सी के बीच में बन रहा है। दूसरा इसका जो मैग्निफिकेशन होगा 1 से छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज, मैग्निफिकेशन होता है इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज पता नहीं है लेकिन छोटा है इससे, तो छोटा है, तो जब भी किसी बड़ा संख्या से छोटा संख्या में भाग करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। दूसरा निगेटिव में आएगा, निगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज का साइज, तो निगेटिव में आएगा। चलिए नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज सब वहां दिख रहा है, वहीं से देख करके लिखना है, नेचर ऑफ इमेज। हिंदी मीडियम में लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, लिखेंगे वो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, रियल, वास्तविक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वास्तविक। सेकंड में लिखेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, उल्टा लिखेंगे। थर्ड में लिखेंगे, थर्ड में क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड। थर्ड में लिखेंगे डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, छोटा। और फोर्थ में क्या लिखेंगे, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी तथा एफ के बीच, ठीक है। और 5 में लिखेंगे एम लेस देन -1, यहां तक लिखिए। अब हम लोग थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, कहां पे लेंगे, तो अब लेंगे सी पर। पहले इंफिनिटी पे लिए थे, फिर इंफिनिटी और सी के बीच में अब लेंगे सी पर, तो लिखना है सी पर, एट सी, एट सी, और हिंदी में लिखेंगे सी पर, सी पर। अब इसके लिए ये सब चीज रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं, सर्च करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए
तो देखिए हम बना दिए ये कनकेव मिरर, इसको कर दिए कलर्ड, और उसके बाद हम बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ P, यहाँ F और यहाँ पे C। अब हम लोग इमेज यहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। फिर एक रे हम भेजे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि F से होकर के निकलेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। फिर एक रे हम भेजेंगे प्रिंसिपल फोकस से होकर के, तो ये जो है ये यहाँ से निकलेगी, और देखिएगा एकदम जो है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, उतना ही साइज का बनेगा, और उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, और मैग्निफिकेशन इसका -1 होगा क्योंकि सेम साइज है। देखिए दिख रहा है सब। तो चलिए लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज लिखना है प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति में लिखेंगे फर्स्ट में कि जो इमेज है रियल बनेगा, ठीक है, रियल वास्तविक बनेगा, वास्तविक हमने लिख दिया। दूसरा होगा कि इमेज कैसा इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हिंदी में लिखेंगे उल्टा। और 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में बिटवीन एट सी मतलब सी पर, और 4 में सी पर, और सेम साइज लिखेंगे, सेम साइज लिखना है, बराबर हाइट की। और 5 नंबर में m इज इक्वल टू -1, इसका मैग्निफिकेशन -1 के बराबर होगा। तो ये हम लोग थर्ड केस लिया था ना, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड केस था। अब हम लोग फोर्थ केस पढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग फोर्थ केस, अब हमने सी पे रखा, अब रखेंगे बिटवीन सी और एफ के बीच, इधर इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसका इमेज कैसे बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब उसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको करते हैं इरेज, और ये सब, हाँ, तो ये रहा, सेम चीज उतारना है, लिखना है यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब। चलिए पहले बनाते हैं इसको। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये रहा सी। तो हम सी और एफ के बीच में यहाँ रखते हैं इमेज। चलिए इमेज ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं। अब इस एक रे हम भेजते हैं इसके पैरेलल, तो एफ से होकर के निकलेगी, ये रहा। दूसरा एक रे हम भेजते हैं सी से होकर के जाएगी, तो सी से होकर के जाते हैं, नहीं, एक हम एफ से होकर के भेजते हैं। चलिए एफ से होकर के भेजते हैं, तो ऐसे गया और ऐसे रिटर्न हुआ, देखिए इधर बनेगा, फिर ये टेढ़ा हो गया है, यहाँ से निकलेगा ना, तो ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ कट कर रहा है, तो यहीं पे अब ये जहाँ पे कट किया वहीं पे बन जाएगी। ये रहा इमेज, देखिए इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और उल्टा है, वास्तविक है, रियल है, और साथ ही साथ सी और इंफिनिटी के बीच है। तो लिखना है रियल है, इन्वर्टेड है, एट बिटवीन लिखना है, बिटवीन पोजीशन में बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सी एंड इनफाइनाइट के बीच में है, और बड़ा है तो लिखना है इनलार्ज बड़ा, और एम जो है इसका -1 से ग्रेटर देन -1, देखिए ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन इससे बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा मैग्निफिकेशन। ये रहा आपका थर्ड केस। अब लिखते हैं फोर्थ केस, आप लोग पढ़ते जाइए। फोर्थ केस इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, अब सी और एफ में था, एफ पर लेंगे। अब कहाँ लेंगे, तो एफ पर लेंगे। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे एफ पर, ये सब चीज इरेज करते हैं और ये सब चीज रहेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा हमको। चलिए अब आप लोग ऐसा उतारिए, यहाँ लिखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, लिखना है एफ पर,
चलिए ये रहा concave mirror, this is your concave mirror and this is P, this is F, this is C। हम लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो एक पर ले लिया, एक पर एक रे भेजेंगे पैरेलल, तो एफ से होकर के ये रिटर्न करेगी, यहाँ पे इधर आई, रिटर्न की इधर आई। दूसरा एक रे हम भेजते हैं पी से, कहाँ से, तो पी से, तो ये ऐसे जाएगी, देखिएगा दोनों रे पैरेलल रिटर्न हो गया, पैरेलल पैरेलल। और जब भी रे पैरेलल हो जाएगा वो इनफाइनाइट पे जाके कट करेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगी, उसका इमेज इधर नहीं बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो हमेशा उल्टा होता है, और यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट पे जाके इमेज बनेगी तो बहुत बड़ा इमेज बनेगी, बहुत साइज उसका बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ठीक है, और होगा बड़ा, लिखना है हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बहुत बड़ा, वेरी, ठीक है, हाईली इनलार्ज, और एट एट इनफाइनाइट, अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। और एम जो है ना मच मच ग्रेटर देन -1, -1 से बहुत बड़ा होगा। तो ये चीजें समझ में आया कि जब भी, अभी देखिए आपको याद होना चाहिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज यहाँ दिख रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट एफ पर हो, प्रिंसिपल फोकस पर हो, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, जब भी अनंत फिगर बनती है बहुत बड़ा बनती है, और उल्टा होगा, रियल होगा, और उसका मैग्निफिकेशन होगा -1 से बहुत बहुत बड़ा होगा। सारा चीज ऑब्जेक्टिव में यही चीज पूछा जाता है, जाकर के आप क्वेश्चन में देखिएगा, हम दिखाएंगे पूरा ए टू जेड पूछा हुआ है एकदम। श्योर है कि इस बार भी जो एग्जाम होने वाली है उसमें देखिएगा, नहीं हो तो कम से कम जितना क्वेश्चन आएगा लाइट का ऑब्जेक्टिव होगा तो यही सब होगा, एकदम 80% ऑब्जेक्टिव यही सब होगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज आपको मिल रहा है। चलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, ये होगा 6 पोजीशन, 6 पोजीशन होगा, नंबरिंग गड़बड़ होगा, देख लीजिए 6 पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट अब लेंगे पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं पी और एफ के बीच में, सब चीज इरेज करते हैं, सब चीज इरेज करके देखिएगा ऑब्जेक्ट का बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। चलिए नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, ये रहा, ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये रहा सी। हम यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ ले लिए ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको एक रे भेजते हैं पैरेलल, तो एफ से होकर के रिटर्न करेगी, ठीक है, एफ से होकर के रिटर्न करके। दूसरा एक रे हम भेजते हैं, एक रे हम कैसे भेजे, सी से होकर भेजते हैं, सी से, एफ से भी भेज सकते हैं, एफ से भेजेंगे इधर, सी से भेजेंगे, इसी पर रिटर्न होगा। एक मिनट, ये एकदम सीधा होना चाहिए, गड़बड़ होगा तो कट नहीं करेगा सही पॉइंट पे, सही पोजीशन पे कट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसके मैग्निफिकेशन वगैरह निकालने में, सब चीज। तो एक रे हमने, चलिए बिटवीन, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, एक रे हम भेजते हैं सी से, सी से भेजते हैं, सी पे ही रिटर्न होगी। दूसरा एफ से भेजेंगे, चलिए सी से भेजते हैं, तो हमने पढ़ाया है पीछे कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई लाइन गुजरती है तो उसी अपने ही पाथ पे क्या होता है, रिटर्न कर जाती है। तो इधर से गया और इधर ही रिटर्न भी हो गया। दूसरा हम एफ से भेजेंगे, एफ से भेजेंगे तो ऐसे गया और ये रहा, और देखिए ये ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ये ऐसे है, सीधा होना चाहिए, कहाँ जा रहा है, एफ से हो गए पैरेलल जाएगा तो किससे जा रहा है,
चलिए, ये ऐसे रिटर्न करेंगे, ये ऐसे गया, ऐसे रिटर्न कर देखिएगा, ये ऐसे जब इसको बढ़ाएँगे ना ऐसे पीछे, ऐसे, 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 देखिएगा। देखिए यहाँ लग रहा है कटती हुई प्रतीत होगी, देखिए बड़ा-सा इमेज बनेगा, ये रहा इमेज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसका एक पार्ट हो गया कि जब भी देखिएगा जितना अब हमने इमेज बनाया है, जहाँ पे एफ तक के पोजीशन के लिए सारे का इमेज मिरर से एक साइड लेफ्ट साइड में बन रहा था, लेकिन बस एक पोजीशन के लिए बिटवीन एफ और सी, एफ और पी के बीच में जब इमेज हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज है मिरर से पीछे राइट साइड में बन रहा है, मतलब मिरर से पीछे राइट साइड में। और देखिए यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बड़ा है, इरेक्ट है, बड़ा है। तीसरा यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा, काल्पनिक, यहाँ रियल नहीं बन रहा है। रियल क्यों? रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट करती है, यहाँ एक्चुअल में नहीं कट कर रही है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, बल्कि कट करती हुई प्रतीत हो रही है, कट कर नहीं रही, कट करती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो उसको पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, किसी भी स्क्रीन पे उसको लाया नहीं जा सकता है। ये वर्चुअल इमेज है, बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और इसीलिए जब बड़ा इमेज बन रहा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बट साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा, प्लस में होगा, +1 से बड़ा होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हमेशा पॉजिटिव में डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका सब चीज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर इमेज क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट में वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल काल्पनिक बनेगा, पीछे बन रहा है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कटती हुई प्रतीत कर रही है। और दूसरा ये जो है इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा कहाँ बनेगा? तो बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, दर्पण के लिखना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे क्या होगा? लार्ज होगा, लार्ज बड़ा बनेगा। और एम जो है एम ग्रेटर देन +1, ये चीज याद रखना है। तो आपका यहाँ तक कनकेव मिरर के द्वारा जो बनाया गया इमेज है उस सारा का कंसेप्ट उसका ये रहा, और इसी में से सारे चीज एग्जाम में पूछा जाता है, जाकर के क्वेश्चन में देख लीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, कंपटीशन का हो, सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में यही सारे सवाल, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा। लेट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।